अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बर्गी समोसे की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं बर्गी समोसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम समोसों का आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, यानी कि पर्पस फ्लोर। हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत नमक है। 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी है। 1 टेबल स्पून सूजी है। और ये पानी है, पानी का हमने उतना ही यूज़ करना है जितनी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम डाल लेते हैं। अब इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन इसको हमने 2 से 3 मिनट बहुत अच्छी तरीके से मसल मसल के मिक्स करना है, क्योंकि समोसों का आटा इसी तरीके से गूंदता है। अभी देखिए मिक्स हो चुका। अब हम इसको गूंदना शुरू करते हैं। थोड़े थोड़े पानी से हम इसको गूंद लेंगे। इसका आटा ना ही हमें ज़्यादा सख्त रखना है, ना ही ज़्यादा नरम रखना है। बस हमने जिस तरह आम रोटियों का आटा गूंदे इसी तरीके से हम इसका आटा गूंदेंगे। अभी देखिए आटा गूंद चुका। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। अब हम इसे ढक के तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम इसकी फिलिंग देख लेते हैं। समोसों की फिलिंग तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो ये हैं। 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। हाफ कप हरा धनिया है, जिसे हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 5 से 6 लहसुन के जवे लिए थे, उन्हें छोटा छोटा हमने कट कर लिया। तकरीबन 2 टेबल स्पून चॉप लहसुन है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है। 2 से 3 हरी मिर्च ली थी, उसे भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 2 टेबल स्पून लेमन जूस है। और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल है। एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसे हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 1 टीस्पून नमक है। सबसे पहले पैन में हम ऑयल डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लेते हैं। अब हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। अभी देखिए लाइट ब्राउन हो चुका। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। इसी भुनाई के अंदर हमारे ये चिकन गल जाएगा। अभी देखिए चिकन अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हम तमाम खुशक मसाले डाल लेंगे। और लेमन जूस भी डाल लेते हैं। अब इसके हम 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर हम प्याज डाल लेते हैं। प्याज डालने के बाद हम इसको फिर दोबारा से 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। अब ये देखिए हो चुका। अब इसके अंदर हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए हमारी समोसों की फिलिंग रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। इसको हम एक तरफ रखते हैं। यह हमने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी लिया है। अब इसको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। आप याद रखिएगा, आपने मैदा ही लेना है, आटा नहीं लेना, क्योंकि इसके जो वर्क बनेंगे ये मैदे से ही बनेंगे। अब ये देखिए मिक्स हो चुका। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम समोसों का आटा देख लेते हैं। अब हम इसके बॉल बना लेंगे। अभी देखिए हमने 3 बॉल इसके बना लिए हैं। अब हम थोड़ा सा मैदे की डस्ट करेंगे। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे, इस तरीके से इसको बेल लेंगे। अब ये देखिए एक बिल चुका। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब दूसरा भी सेम इसी तरीके से हम बेलेंगे। अभी ये भी हो चुका। इसको भी हम एक तरफ रखते हैं और इसी तरीके से हम तीसरा भी कर लेंगे।
अब ये देखिए तीसरा भी हो चुका। अब इसके ऊपर हम मैदे और घी का जो मिक्सचर बनाया था हमने, वो हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। अभी देखिए हमने सब तरफ से लगा लिया। अब एक रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से बराबर बराबर कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर भी हम वही मैदा और घी का मिक्सचर लगाएंगे। अब इस पे भी लग गया। अब हम तीसरी रोटी उठाएंगे और इस पे इसी तरीके से रख देंगे। अब तीसरी के भी टॉप पर हम इसी तरीके से लगाएंगे। अभी देखिए ये भी लग चुका। अब इसको हम इस तरीके से राउंड राउंड लपेट लेंगे। अब हम इसको हाथों से इस तरीके से लंबा लंबा कर लेंगे। अभी देखिए हो चुका। अब हम इसको एक एक इंच के फासले पे कट कर लेंगे। अभी देखिए तमाम कट हो चुके हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो इसका गोल गोल ऊपर वाला लेयर्स वाला हिस्सा है, इसको हमने टॉप पर ही रखना है, ऊपर ही रखना है। अब सबको हम इस तरीके से करके रख लेते हैं। अभी देखिए तमाम रख लिए हमने और ये हमारी फिलिंग है और ये थोड़ा सा पानी है। अब हम थोड़ी सी मैदे की डस्ट करेंगे और उठाएंगे और इस तरीके से हम बेलन से इसको बेल लेंगे। और अब इसके ऊपर हम ये फिलिंग रख लेते हैं और इसके किनारों के ऊपर हम ये पानी लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से एक के ऊपर एक रख देंगे और हाथों से इसको इस तरीके से हम प्रेस करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको इसी तरीके से भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शेप देना चाहूंगी। इसको हम इस तरह हाथों से इस तरीके से प्रेस कर करके एक प्रॉपर अच्छा सा समोसा बना लेंगे। ये देखिए एक तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता देती हूँ कि अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो आप फोर्क की मदद से, कांटे से आप इसको इस तरीके से किनारों पे से डिजाइन दे सकते हैं। और अगर सिंपल रखना चाहें तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। अब ये देखिए तमाम तैयार हो चुके हैं और ऑयल को हमने पहले ही अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक उठाएंगे और उसमें इस तरीके से डालते चले जाएंगे। अब इसको हम अलट पलट कर लेंगे। अभी देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इस तरीके से जितने भी हम तमाम तैयार कर लेंगे। अभी देखिए हमारे तमाम समोसे तैयार हो चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की वर्की समोसे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरी रेसिपीज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अपनी शेफ जरीन फातिमा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।